दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी देखिएगा दोस्तों, इस बार की जो भर्ती है बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। 21,391 पोस्ट पर भर्ती है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों लिखित परीक्षा कब होगी, फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, यहाँ तक कि दोस्तों ज्वाइनिंग तक का भी डेट आ गया है। ज्वाइनिंग कब कैसे होगा, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। इस बार की जो भर्ती है दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा कि जिस तरह से पहले 2-3 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है उस तरह से होने वाला है। पिछली बार का देखिएगा रिकॉर्ड, तो सीएसबीसी में क्या होता है, ये दूसरे परीक्षाओं की तरह नहीं है। 1 से 1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन इस बार की जो भर्ती है दोस्तों, 6 महीने में ही लिखित परीक्षा होने वाला है, फॉर्म भी भरवाया जाएगा, फिजिकल भी होने वाला और यानी फाइनल रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में देखिए, ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब होगी, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप देखिएगा तो इतना सारा कुछ हो रहा है, बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, सीरियस रूप से अभी से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी चलिए नोटिस देखिए, ज्वाइनिंग का सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, एग्ज़ाम कब, क्या कुछ लिया जाएगा। इस बार जो भर्ती है दोस्तों, इसमें टोटल जो रिजल्ट आने वाला है 1,10,000 कैंडिडेट का। और आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं रेगुलर रूप से, सभी का इस बार सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन अगर आप हल्के में लीजिएगा और सोचिएगा सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये भी दोस्तों आसान नहीं है। क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिलअप होने वाला है लगभग 18 से 20 लाख कैंडिडेट, खास करके दोस्तों अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा छात्र फिलअप करने वाले हैं। और बिहार में जो भी अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करेंगे सभी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके लिए थोड़ा दोस्तों यहाँ पर चिंतित का विषय है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। भले रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको हाई ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर आप EWS से संबंधित है तो फॉर्म भरते समय दीजिएगा, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो जाएगा। EWS का बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नोटिस की बात कर लेते, फिर अन्य चीज़ों के बारे में चलिए एक करके देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी यहाँ से ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हमेशा हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देते हैं और सभी चीज़ें फैक्ट के साथ बताते हैं। इस वीडियो में भी आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में फैक्ट के साथ बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये जो है बिहार पुलिस मुख्यालय का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 4 मई 2023 डेट का नोटिस है। और यहाँ पर देखिएगा तो सेवा में सभी समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। और यहाँ पर देखिएगा तो नोटिस का सारा कुछ डिटेल्स है। 3 मई को भी लिखा गया था, बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में बैठक। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस बार की जो भर्ती है मिशन मोड में इस भर्ती को कंप्लीट करना है। और अगले साल नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का जो वर्दी वाला जॉब का सपना है दोस्तों, ये पूरा होने वाला है। जिस तरह से देखिएगा पिछली बार 8415 में और दरोगा दोनों को शामिल करके 10,000 परीक्षार्थियों का ज्वाइनिंग लेटर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भव्य आयोजन के साथ गांधी मैदान में दिया गया था। इस बार सेम दोस्तों इसी तरह से 25,000, यहाँ पर ये सिर्फ नहीं है कि 21,391 का मिलने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों बिहार पुलिस में भर्ती आ रही है और 25,000 अभ्यर्थियों का एक साथ यहाँ पर भव्य समारोह के साथ गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और ये कब होने वाला है दोस्तों, तो ये जनवरी महीने में ही होने वाला है। नया साल के शुभ अवसर पर आप सभी को मिलने वाला है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर भी अभी से ही सारा कुछ तैयारी कर लिया गया है। ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सोचेंगे, ट्रेनिंग के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिएगा पहले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाती थी तो ये जो रहता था 10,000 पदों पर। पिछली बार का 8415 था, इससे पहले 11,880, इससे पहले 9800 पद। और पिछले 2-3 साल 14 में, 15 में, 17 में 99-98 पदों पर भर्ती दी जाती थी। यानी बिहार में पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है दोस्तों लगभग 10,000 का है। 10,000 अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग लिया जाता है। और इस बार क्या है कि ठीक डबल किया गया है। तो अगर डबल किया गया है तो ट्रेनिंग सारा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें अगर चाहेगा कि जब रिजल्ट आएगा फिर करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग में देरी होगा, ये सब चीज़ें। इसलिए दोस्तों सभी चीज़ों की अभी से ही तैयारी कर लिया गया है। और आप बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इस नोटिस को देखिए यहाँ पर, तो फिर आपको सब कुछ एक एक करके क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विषय अंकित मामले में आज दिनांक 4 मई 2023 को आहुत बैठक में
विचार विमर्श कर स्मरण किया जाए। बिहार पुलिस में निकट भविष्य में देखिएगा तो लगभग 25,000 सिपाहियों की सीधी नियुक्ति किए जाने की दृष्टिगत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की वाहिनी प्रशिक्षण केंद्रों में दिसंबर 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी दोस्तों आप देखिएगा तो जब यहाँ पर एडीजी बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 21,391 पदों पर भर्ती की घोषणा किया गया था, तो उसी समय कहा गया था कि हम नवंबर दिसंबर में इस भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे होगा, तो इस बार दोस्तों आपको लिखित परीक्षा यानी पीटी एग्जाम के लिए लगभग 2.5 महीने का ही समय मिलने वाला है। बिहार पुलिस का जो पिछला रिकॉर्ड है दोस्तों 3 मंथ का समय मिलता है। ये नहीं है कि बिहार पुलिस में 6 महीने साल भर बाद एग्जाम लिया जाता है। सीएसबीसी का देखिएगा तो यही पैटर्न रहा है, 3 महीने 4 महीने, मैक्सिमम किसी भर्ती में 5 महीने हुआ है। अभी आप देखिएगा मद्य निषेध का जो 14 मई को परीक्षा होने वाली है, तो ये भर्ती नवंबर में आया था और 29 जनवरी को ही एग्जाम डेट 2 महीने में घोषित सारा कुछ हो गया था। लेकिन हुआ क्या, इस बीच में चेयरमैन का बदलाव हो गया है जनवरी में, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा डिले हुआ है। ये तो हो गया दोस्तों 2.5 महीने में आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जैसे ही होगा इसका रिजल्ट 2 से 2.5 महीने में दे दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपको 20 दिनों का ही समय मिलने वाला है। लिखित परीक्षा आएगा, लिखित परीक्षा के 4 से 5 दिनों बाद रिजल्ट आने के बाद लिखित परीक्षा का जो 1,10,000 का आएगा उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 20 दिन बाद आपका फिजिकल होने वाला है। तो सबसे पहले तभी आप सभी को लिखित परीक्षा पास करना है। लिखित परीक्षा के बाद आपको लगभग 3-3.5 महीने का फिजिकल के लिए समय मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद 1 ही महीने का समय मिलने वाला है, लेकिन लिखित परीक्षा होने के बाद 3-3.5 महीने का समय मिलेगा। तो उस समय आप लोगों को मिशन मोड में फिजिकल में लग जाना है। अभी आप लोगों को क्या करना है कि लिखित परीक्षा में फोकस करना है। एक चीज़ दोस्तों आप ये समझिएगा यहाँ पर, और इस नोटिस में कुछ और चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सीट बहुत अधिक है तो मेरा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इस ट्रेनिंग में देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है रहने के लिए क्षमता, शौचालय, बैरक, यहाँ पर आवासन यानी रूम, सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे क्या होगा, तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, तो प्रशिक्षण क्षमता जो है दोस्तों 1,000 का है और निर्माधीन 1,000 है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि 2,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाएगा। इसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 3 में 1,000 नया, 2,000 यहाँ पर हो गया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 4 नंबर का जो यूनिट है यहाँ पर 1,000। इसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 5 और 14 में 500 का ट्रेनिंग होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा 6, 7, 8 में कहीं पर 500 है, कहीं पर 2,000 है, कहीं पर 250 है। तो यानी अलग अलग जगह पर यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी है, तो इस अनुसार यहाँ पर सारा कुछ ट्रेनिंग होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल जो 1, 2, 3, 4 है, क्या ये सभी पटना में ही है? तो पटना में ये नहीं है दोस्तों, अलग अलग जिला में, गया में हो गया, बक्सर में हो गया, सुपौल में हो गया, अलग अलग भागलपुर जिला में हो गया, अलग अलग जिलाओं में ये ट्रेनिंग सेंटर सारा कुछ है। तो सभी का अलग अलग नाम है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नाम है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जमुई का हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2,000 नया बनाया जा रहा है। और ये जो है दोस्तों जमुई वाला बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें बहुत अच्छे फैसिलिटी सारा कुछ दिया जाएगा। नाथनगर का देखिएगा 1,500, ये भागलपुर में। सिमुलतला, डुमराव हो गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल सभी का यहाँ पर है। तो इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 11,800 नया हो गया, 13,450 पहले से कैपेसिटी है, यानी 11,800 नया किया गया। तो इस तरह से 25,250 का ट्रेनिंग यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा कब क्या होने वाली है, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं आप सभी को। यहाँ पर दोस्तों ज्वाइनिंग का डेट फिक्स हो गया है कि दिसंबर 2022 में रिजल्ट दे देना। अब देखिएगा ये भर्ती जो आ रही है दोस्तों, इसी महीने मई 2023 में वैकेंसी आ रही है। मई 2023 में वैकेंसी आने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप सभी को 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। और ये फॉर्म भरने का जो टाइम रहने वाला है दोस्तों जून 2023 तक। जून में जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो भर्ती जैसे ही आएगी ऑफिशियल रूप से डेट आ जाएगा। और ये डेट जो रहने वाला है दोस्तों जुलाई महीने का लास्ट रहने वाला है, नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक से परीक्षा शुरू हो जाएगी। और आप सभी जो हमें पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन सभी छात्रों को पता होगा कि हम आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम डेट सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं उसी अनुसार सारा कुछ होता है। तो ये नहीं है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में परीक्षा जाएगी। परीक्षा जो है दोस्तों जुलाई लास्ट में होने वाली है, नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, तो क्या होगा कि एक दिन में 6 लाख यानी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट मिलाकर होने वाला है। और ये 3 दिन तक परीक्षा चलने वाला है। टोटल इस बार जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों
6 शिफ्ट में होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी तो क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा? तो बिहार पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का ये सब कुछ चीज़ों का रूल नहीं है। बस आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स ले, सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी को इस परीक्षा में सभी क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगस्त महीने में परीक्षा हो जाती है तो सितंबर अक्टूबर लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नवंबर लास्ट से नहीं तो दिसंबर शुरू से ही फिजिकल शुरू हो जाएगा। फिजिकल लगभग दोस्तों 1.5 महीने चलेगा। इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर में चांस कम है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, लगभग 1.5 महीने फिजिकल में ही लगेगा। पिछली बार क्या हो रहा था कि 1000 अभ्यर्थियों 1200 का दोहराया जा रहा था, तो इस बार क्या किया जाएगा कि इसका डबल किया जाएगा, कि डबल अभ्यर्थियों का फिजिकल में सारा कुछ हो, जिससे कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो सभी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पर दिखेगा नए साल 2024 में जनवरी महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। और इसके बाद देखिएगा रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग दोस्तों भव्य समारोह के साथ सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से जितने 21,391 है सभी का ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है और अन्य पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, तो सभी मिला दीजिएगा तो आप लगभग 25,000 होता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग में 25,000 की बात कहा गया है। रही बात दोस्तों तैयारी की, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर इस बार आपका 1,10,000 में जब रिजल्ट नहीं हो पाएगा तो भविष्य में आपको क्या होगा दोस्तों कि अगले साल तो भर्ती देखने को मिलेगा ही नहीं। जितना यहाँ पर पोस्ट था भर्ती कर लिया गया, 2-3 साल के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों 5,000 6,000 पदों पर। ये नहीं है कि आपको इस तरह से 20,000 30,000 पदों पर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सभी यही सोचिए कि इस 1,10,000 में अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर मेरा जब यहाँ पर 5,000 पदों पर वैकेंसी आएगी तो 25,000 का रिजल्ट दिया जाएगा, तो 25,000 में कहाँ से रिजल्ट होगा। इसलिए हर हाल में तैयारी कर लीजिए। बिहार पुलिस में एज का जो कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए 25 ही है, और 2-3 साल बाद जब वैकेंसी आएगी, अभी अगर आपका एज 21-22 है या 23 है तो एज ही आपका खत्म हो जाएगा, फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा और आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है दोस्तों कि अभी से आपको मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। रही बात दोस्तों वैकेंसी की, तो फॉर्म डेट के बारे में आप सभी को बता ही दिए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो फॉर्म भरने के बाद आपको लगभग वैकेंसी आने के बाद लगभग दोस्तों आपको 2 महीने 60 दिन का समय मिलने वाला। अभी आपके पास लगभग 75 दिन का समय है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उसी अनुसार आप देखिएगा दोस्तों, तो हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है। रेलवे देखिएगा, एसएससी देखिएगा, तो आपके लिए जो बेहतर है दोस्तों, आप बिहार पुलिस सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर अगर आप तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा और आप सभी क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। बिहार पुलिस एग्जाम पास करना बहुत टफ भी नहीं है। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि पिछली बार बिहार दरोगा 2213 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, और देखिएगा पिछली बार दरोगा का जो एग्ज़ाम था दोस्तों अब तक की सबसे टफ एग्ज़ाम था। और बिहार पुलिस का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि पिछली बार की तरह 75-80, इस बार आपका 60-65 भी लाना मुश्किल होगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, 10th लेवल से ही सिलेबस अनुसार ही, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। तो जाइए आप सभी दोस्तों फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन पर। इस पर आप लोगों को दोस्तों आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारी फायदाएं हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। बिहार के जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी का क्वेश्चन बैंक टेस्ट के रूप में है। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ के रूप में भी आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ऑल एग्जाम का यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को लगभग 1300 से लेकर के 1400 ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि लगभग आपको 70% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सभी विषय का हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस जो सिलेबस है उस अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से बिहार पुलिस निकल जाए। तो जाइए फटाफट आप सभी, लगभग आपके पास 75 दिन का समय बचा हो, अभी से आप मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप सोचिएगा वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर आप समझिए कि बिहार पुलिस का सपना आपको भूल ही जाना है। ये तो हो गया दोस्तों, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया कि वैकेंसी कब आ रही है, फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है। इस बार कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो लगभग आपका 18 लाख छात्र फिलअप करने वाले हैं। पिछली बार वैकेंसी में 12 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, इस बार 18 लाख। आप देख सकते हैं सीट अधिक है तो कंपटीशन भी अधिक हो गया, इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिए और आसानी से सिलेक्शन लीजिए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित हर एक चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाला है, साथ ही तैयारी भी करवाएंगे।